होती है जब प्रदूषण बढ़ता है। Exactly. अभी से क्या तैयारी होगी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जबकि प्रदूषण कोई 2 महीने का विषय नहीं है, प्रदूषण तो साल भर रहता है जी। आज की डेट में भी आप देखेंगे तो AQI लेवल जो होना चाहिए उससे अगर बढ़कर के है तो इसका मतलब प्रदूषण सरवाइव कर रहा है। और योजनाएं जो पहले चलती थी वो केवल कागजों पे चलती थी, उनका कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने पराली की बात कही कि जी हम पराली आ रही है, हम दवाई बनाएंगे, दवाई को हम छिड़केंगे, हम ये कर देंगे। कहाँ बनी दवाई? वो उस विषय पे उनकी एडवर्टीजमेंट पे उन्होंने 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, ना दवाई बनी ना दवाई का दा बना। पर उनका विजन था, उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें से रिजल्ट नहीं निकला। अब हमने जब इस समस्या को उसको बड़े वास्ट विजन के साथ में वॉच किया जब, तो जो भी इसके कंपोनेंट हैं जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, हर एक सेगमेंट पे काम करने के लिए हमने पूरा उसको प्लान किया है कि अगर डस्ट पार्टिकल एयर पॉल्यूशन का हिस्सा है तो उस पर क्या क्या काम करने हैं, अगर व्हीकुलर जो पॉल्यूशन है वो एयर पॉल्यूशन का कारण है तो उसके ऊपर क्या क्या काम करने हैं। और इसी दिशा में बहुत जल्द हमने कहते हैं ना क्रमबद्ध तरीके से दिल्ली को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लेके जाना, ये हमारा टारगेट है। और इसकी पहली जो कड़ी है वो 330 बसें हम लोग 22 तारीख को जब अर्थ डे पूरा विश्व मनाएगा उस दिन दिल्ली में लॉन्च करने वाले हैं, जिसका एक बहुत सुंदर नाम देवी, दिल्ली ईवी इंटरकनेक्टर, ऐसे देवी बस दिल्ली को मिलने वाली है। और बहुत ही अंदर उसको उसका लाभ जनता को मिल पाएगा। और धीरे धीरे करके हमने बड़ा प्लानिंग के साथ में दिल्ली में एक समय पर आकर के सभी बस इलेक्ट्रिक हो जाए उसकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो ये तो बहुत काफ़ी बूस्ट होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी मैम। मैं अब जल के मुद्दे पे आता हूँ, जल भराव और जल दोनों पर। जल भराव की समस्या आती है मॉनसून्स में, अगेन जब आती है तब बात होती है, क्या तैयारी हो रही है इस बार मैम? दूसरी बात, जल की जो समस्या है दिल्ली में, जल बोर्ड को लेकर टैंकर माफिया की भी बहुत आलोचना हो चुकी है आपके ही द्वारा पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो जल और जल भराव पे क्या कुछ होने जा रहा है? बिल्कुल एक की प्रॉब्लम है ये दिल्ली की। और टैंकर माफिया की बात आपने कही, बिल्कुल ये हमने नोटिस किया और हमारे संज्ञान में भी था। तो आते ही दिल्ली में जहाँ जहाँ पे भी टैंकर जनता के बीच में जरूरत होती है वहाँ भेजे जाते हैं, परंतु कितनी बार गए, कितना पानी लेके गए, कोई उसका हिसाब किताब नहीं रहता था, जिसके कारण से टैंकर माफिया बड़ा एक्टिवेटेड था। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा गड्ढा वहाँ पे था। हमने अभी दिल्ली में चलने वाले जितने भी टैंकर्स हैं उनको GPS सिस्टम के साथ जोड़ दिया है और एक उसका इंटीग्रेटेड पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना दिया है कि पूरा मूवमेंट ध्यान में रहे कि टैंकर को जहां भेजा गया वो वहां पहुंचा, कितने बजे पहुंचा, कितने बजे फ्री हुआ, वापस आया, सेकंड राउंड कब किया। तो पूरा दिल्ली में अभी हम तुरंत कल लॉन्च करेंगे, 20 तारीख को लॉन्च करेंगे 1111 टैंकर्स विद उस पे दिल्ली सरकार का ब्रांडिंग, ताकि ये पता चल जाए कहीं भी खड़ा होगा कि ये दिल्ली सरकार का टैंकर है, ऑन ड्यूटी टैंकर है। कोई भी व्यक्ति उसको ऑब्जर्व कर सकता है, उसका लोकेशन ले सकता है, सभी को GPS के साथ जोड़ करके उसमें पानी का पूरा जो फ्लो मीटर के साथ में उसका डिस्पैच किया जाएगा, जनता के बीच में जाएंगे और जनता उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी देख सकेगी। तो ये तो थी हमारी वाटर टैंकर्स को लेकर के। आपने कहा जल भराव, जल भराव निश्चित रूप में दिल्ली में बारिश आते ही दिल्ली के लोगों को एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। मतलब उनको वो बारिश आने की खुशी वो फील ही नहीं कर पाते कि बारिश आ रही है, आनंद आएगा। वो लगता है अरे बाप रे बारिश आ गई, यानी कि सड़कों पे जाम होगा, ट्रैफिक की हर्डल्स हो जाएंगी, पानी भर जाएगा। और होता ही है, सालों से हम देख रहे हैं। पर इस बार हमारी कोशिश है, जब हमें मौका दिल्ली ने दिया है तो इस समस्या को हम कम कर पाएँ, इसका समाधान दे पाएँ। तो जो भी वाटर लॉगिंग के पॉइंट है उनको हमने आइडेंटिफाई किया, उस पर काम करना शुरू किया। मतलब मैं खुद, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, सब लोग एक एक पॉइंट पे जाकर के खड़े हो रहे हैं और उस पॉइंट का क्या समाधान है, पानी की निकासी कैसे होगी, पानी आता है कहाँ से आता है, कैसे उसको डिस्पोज किया जाए, हर एक पॉइंट पे वर्किंग चल रही है। और मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली वाले बारिश को एंजॉय कर पाएंगे। सड़क का आपने जिक्र किया, सड़कों पे जल भराव कैसे ख़त्म किया जाए ये तो आपने बताया हमें, मगर सड़कों का हाल जो है
वो सुधारने के लिए भी क्या कुछ किया जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैपिटल ऑफ अ कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश क्या होगा दिल्ली में? नए सड़कों का निर्माण होगा, सुधार होगा क्या मैम? देखिए, इस बार के क्योंकि सरकार का ये पहला साल है, पहला बजट हुआ, और मेरा पूरा का पूरा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही रहा, क्योंकि किसी भी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं होगा, आप बाकी की चीज़ें अचीव ही नहीं कर सकते। आप कैसे एक डेवलपमेंट की बात सोच सकते हैं? और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो फ्लाईओवर हो, आपके ड्रेन्स हो, फुटपाथ हो, ये एक सेगमेंट है। इसके अलावा पानी की पाइपलाइन, सीवर की पाइपलाइन, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। शिक्षा के उसमें जाएं तो स्कूलों के अच्छे कमरे, अच्छी दीवारें, अच्छा लाइट का व्यवस्था, अस्पताल हो तो वहाँ पे अच्छी व्यवस्था के साथ में अस्पताल, जिसके टॉयलेट अच्छे हों, जिसके ऑपरेशन थिएटर अच्छे हों, जिसके सिटिंग एरिया अच्छे हों, पेशेंट रूम अच्छे हों, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और दिल्ली को इसकी आवश्यकता है। आज दिल्ली को जो अधिकार मिलने चाहिए वो 100% मिले, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं, जो हम लगातार कर रहे हैं। जी, आप खुद एक महिला हैं, तो महिला सुरक्षा का भी मुद्दा के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये भी एक अहम मुद्दा है। जुर्म कैसे कम किया जाए दिल्ली में, इसको लेकर भी क्या सरकार सोच रही है, प्रतिबद्ध है? क्योंकि हमने देखा था कि काफ़ी इंसिडेंट्स आए क्राइम के, जिनको आपने भी हाईलाइट किया था चुनाव के पहले। देखिए, दिल्ली या देश का कोई भी हिस्सा, सुरक्षा सभी दिल्ली वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है, और विशेष रूप से महिलाओं के लिए तो और भी अधिक ज़रूरी है जी। तो लगातार सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए हमारी पूरी योजना आपको बजट में भी दिखाई देगी, हमारी वर्किंग में भी दिखाई देगी। पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन, महिला पीसीआर बढ़ाने की बातचीत जो हमने करी, वन स्टॉप सेंटर जहाँ पे किसी मुसीबत के समय में महिला अप्रोच कर सके, वहाँ जा कर के मदद ले सके, उनको कैसे बेहतर बनाना है, इसको हमने ध्यान किया है। और डार्क स्पॉट जो पूरे शहर के हैं, उनको कर्व करने के लिए, क्या वहाँ लाइट चाहिए, क्या वहाँ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, क्या वहाँ पे पीसीआर का अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, इन सब पे भी लगातार काम हो रहा है, हम कर रहे हैं। और सच में मतलब दिल्ली के लोग बेखौफ होकर के जीवन जी सके, ये हमारे लिए प्रायोरिटी है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, सीसीटीवीज तो होती है मगर चलती नहीं है, मॉनिटर नहीं हो रहा होता था, अभी तक ऐसा ही था, पर अब वो सीसीटीवी कैमरा वर्किंग करें और भी नए लगे जहां रिक्वायरमेंट है। इस पे लगातार एक टीम का गठन करके हम लोग चेक करवा रहे हैं कि हर कैमरा जो वर्किंग होना चाहिए उसके लगने का क्या लाभ है, अगर वो वर्किंग नहीं है उसके, अगर आप उसका बैकअप देख नहीं पा रहे हैं तो उसके लगने का क्या लाभ है। तो हर चीज़ को बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट के साथ में डील किया जा रहा है और मतलब बहुत ही अकाउंटेबिलिटी तय करके चीज़ें हो रही है। गैर कानूनी लोग भी जो आ रहे हैं दिल्ली में, चाहे वो रोहिंग्या हो